चलिए आज की क्लास क्लास शुरू करते हैं। सील एंड टेट्रा का क्लासिफिकेशन और थोड़ा बहुत इसमें हम कोरल्स के बारे में जानेंगे और लाइफ साइकिल देखेंगे ओबेलिया की। देखिए सील एंड टेट्रा की क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 क्लास मौजूद होती हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। 3 क्लास मौजूद हैं, पहली हाइड्रोजोआ, दूसरी स्काइफोजोआ और तीसरी एंथोजोआ। सबसे पहले हाइड्रोजोआ को डिस्कस करते हैं। ये एक्वेटिक होगी, पानी में मिलेगी, सॉलिटरी भी हो सकती है या कॉलोनियल भी हो सकती है। इसमें होती तो मेटाजेनेसिस है, अल्टरनेटिव क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन पॉलिप फॉर्म जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है हाइड्रोजोआ के अंदर। हाइड्रोजोआ के अंदर एक खास बात और होती है कि ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है। वेलम क्या होता है? एक उभार जैसा होता है। अगर आप इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी का स्ट्रक्चर अगर सर्कुलर है तो उनके जो सर्कल जो जैसा भी बनेगा उसके किनारे किनारे में जो उसकी रिज होती है वहां पर एक हार्ड थोड़ा सा उभार होता है, उसको वेलम बोला जाता है। गोनेट्स की अगर हम बात करें तो वो एक्टोडर्मल होंगे इन ओरिजिन। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हाइड्रा होती है, ओबेलिया होती है जिसको सी फर बोला जाता है, फाइजेलिया होती है जिसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलीपोरा होती है जो कि कोरल है। इसके बाद स्काइफोजोआ देखिए, स्काइफोजोआ में अगर हम बात करें तो ये मेराइन होगा, एक्सक्लूसिव मेराइन, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, सॉलिटरी होगा, अकेले मिलेगा। इसमें लाइफ साइकिल अगर इसकी देखें तो मेडूसा फॉर्म ज़्यादा होती है, पॉलिप फॉर्म बिल्कुल ना के बराबर होती है, रिड्यूस्ड होती है। खास बात ये होती है कि जैसे 3 लेयर होती हैं, ये वैसे तो डिप्लोप्लास्टिक हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, लेकिन इनका जो एंडोडर्म होती है उस और एक्टोडर्म के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है मीजोग्लिया की। वो तीसरी लेयर तो नहीं होती, तीसरी जम लेयर उसको नहीं बोलते, वो मीजोग्लिया बेसिकली एक्टोडर्म का ही पार्ट होता है या एंडोडर्म का पार्ट होता है। वो बहुत इनलार्ज्ड होती है मीजोग्लिया, जिसकी वजह से जेली की तरह इनका लुक आता है। जेली फिश वगैरह जितनी भी हैं वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं। गॉनट्स इनके जो होते हैं वो एंडोडर्मल होते हैं, उनका ओरिजिन एंडोडर्म से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल हैं ऑरेलिया और राइजोस्टोमा, दोनों को जेलीफिश बोला जाता है। खास बात क्या है कि मीजोग्लिया बहुत इनलार्ज्ड होगी और मेड्यूसा फॉर्म इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी इनकी लाइफ साइकिल में। तीसरी क्लास आती है एंथोजोआ। ये भी मेराइन होते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं। इसमें पॉलिप फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलती है, मेड्यूसा फॉर्म रिड्यूस्ड होती है। इनकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है वो डिवाइडेड होती है अंदर, उसमें खाने बने होते हैं अंदर ही अंदर। गॉनेट्स जो होंगे इनके वो एंडोडर्मल ओरिजिन के होंगे। एक्टोडर्मल सिर्फ हाइड्रोजोआ में थी, बाकी स्काइफोजोआ और एंथोजोआ में दोनों में एंडोडर्मल है। इसके एग्जाम्पल होते हैं गॉर्गोनिया जिसको आप सी फैन बोलते हैं, मेट्रीडियम सी एनिमनी बोलते हैं जिसको आप, पेनेट्यूला जिसको आप सी फीदर बोलते हैं, ट्यूबिपोरा होता है, और एल्सायोनियम करके एक ऑर्गेनिज्म इसमें अंदर पाया जाता है जिसको डेड मैन्स फिंगर की उपाधि मिली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट टॉपिक है कोरल्स। कोरल्स भी इसी के अंदर देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजोआ के अंदर खासकर। देखिए कोरल जो होती हैं वो चट्टाने होती हैं, मूंगा चट्टाने जिनको बोलते हैं। होता क्या है, ये जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल में जो पॉलिप फॉर्म होता है वो कभी मेड्यूसा अचीव नहीं कर पाता है। तो पॉलिप फॉर्म जो होती है वो बहुत स्टेबल होती है। मेड्यूसा फॉर्म कभी होगा तो होगा आगे चल के बहुत लाइफ साइकिल में, लेकिन मेड्यूसा फॉर्म बहुत कम रिड्यूस्ड वे में आपको देखने को मिलेगी। तो पॉलिप फॉर्म इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए चट्टान की तरह ज़मीन पे आपको नज़र आते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़ होते हैं एक्चुअली, चट्टान कहना तो छोटी बात हो जाएगी, पहाड़ के पहाड़ होते हैं समुद्र के अंदर। तो ये 3 तरीके के कोरल्स हमको देखने को मिलते हैं, पहले फ्रिंज, दूसरा बैरियर, तीसरी एटॉल। फ्रिंज का स्ट्रक्चर यह है कि मान लीजिए बीच में आपका एक आइलैंड है
उस आइलैंड के चारों तरफ पानी होगा, थोड़ा दूर बोट से अगर आप पानी में जाएंगे और वहां डुबकी मारेंगे तो उस आइलैंड के चारों तरफ आपको ये कोरल नजर आएगी एक रिंग के फॉर्म में, इसीलिए इसको फ्रिंज्ड बोलते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है? हवाई आइलैंड में पाई जाती है, अंडमान में पाई जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है, गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती है, पाल्क स्ट्रेट में पाई जाती है। तो ये फ्रिंज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कैटेगरी होती है बैरियर की। बैरियर यही चीज होती है फ्रिंज्ड, लेकिन आइलैंड से थोड़ा दूर जाके होती है। यहाँ से बोट लेके अगर आप थोड़ा दूर ट्रेवल करेंगे और वहाँ समुद्र के अंदर डुबकी लगाएंगे तो समुद्र में चारों तरफ इस आइलैंड के आपको एक ये रीफ इस तरीके की दिखेगी, कोरल दिखेगी, जिसको बैरियर बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की है वो यही है, फेमस। तीसरी कैटेगरी होती है एटॉल, जो घोड़े की नाल के शेप की होती है, एटॉल। ये समुद्र में कहीं भी पाई जाती है, कहीं किसी भी जगह में इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, खासकर लक्षद्वीप और मालदीव में। इनके बीच का जो पानी होता है, इन मूंगा चट्टानों के बीच का जो पानी होता है वो लगून कहलाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इनमें से ये जरूर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, खासकर एटॉल में से बहुत पूछा जाता है। अब हम लाइफ साइकिल देखते हैं ओबेलिया की, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए मेड्यूसा फॉर्म मैंने बोला था जैसे कि मोटाइल होती है, तो ये जेलीफिश की तरह स्ट्रक्चर है इनका देखने का। तो ये एक मेल है ये वाला और ये फीमेल है। मेल स्पर्म बनाएगा, फीमेल ओवा बनाएगी, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल, पानी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों से जाइगोट बनेगा। ये बन गया जाइगोट, यहाँ पर जाइगोट में सेल डिवीजन हुए, करते करते आगे ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला आगे चल के एक प्लेन्यूला नाम के लार्वा में डेवलप होगा। लार्वल स्टेज क्या होती है? प्लेन्यूला, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेन्यूला लार्वा। वो प्लेन्यूला जो लार्वा है इसमें, वो उसमें देखिए मोटाइल होगा वो, क्योंकि इसमें सीलिया मौजूद हैं। तैरते तैरते कहीं दूर जाके ये सेटल हो जाएगा और वहीं पर फिर इसकी ग्रोथ होगी जो पॉलिप फॉर्म कहलाएगी। ये पॉलिप फॉर्म धीरे धीरे आगे चल के बढ़ता चला जाएगा। इसमें इस तरीके के ये बर्ड दिखते हैं जिनको हाइड्रोला बर्डिंग बोलते हैं। ये जो बर्ड है, और ये थोड़ा आगे चल के जो इसमें स्टेज आती है वो हाइड्रो राइजा कहलाती है। इसमें बहुत सारी बर्ड्स निकली रहती हैं और एक स्ट्रक्चर जो निकला रहता है जो फ्यूचर में मेड्यूसा फॉर्म यहाँ से टूट के झड़ेगा और मेड्यूसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हाइड्रेंथ बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को। और ये जो नई बर्ड्स इसमें से निकल रही हैं जो फर्टाइल बर्ड होती हैं बेसिकली, वो गोनेंजियम कहलाती हैं। तो ये इसकी ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल देखिए, ये मेड्यूसा फॉर्म आ रही है और फिर पॉलिप फॉर्म आ रही है। तो पॉलिप और मेड्यूसा आपको ऑल्टरनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आप कभी इसकी पॉलिप फॉर्म देखें तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसकी मेड्यूसा फॉर्म ऐसी दिखेगी, या इसको देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये और ये दोनों एक ही स्पीशीज हैं। इसीलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको बोला गया है। तो यहाँ पर सीलन ट्रेटा आपका कंप्लीट होता है। सीलन ट्रेटा का जितना भी मैंने पढ़ा है इसके नोट्स आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, और इसमें से ही आपके क्वेश्चन मेडिकल में नीट में पूछे जाएंगे, नेट में भी पूछे जाएंगे। नेट लाइफ साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो एमएससी के स्टूडेंट हैं या जो पीएचडी के लिए पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो बेसिकली सिर्फ नीट के लिए नहीं है, वो नेट लाइफ साइंसेस के लिए भी है। नेट याद रखिएगा, तो पढ़िए इसको, नोट्स बनाइए। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए। थैंक यू।